एक बार हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट नोट करेंगे। सही ना, हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट एक बार नोट करेंगे। वीडियो से सबने पढ़ लिया है। सही ना, वीडियो से सबने पढ़ लिया होगा। मैं हाइब्रिडेशन के कुछ एग्जांपल दूंगा, वो चेक करना है तुम्हें, खुद ट्राई करना है, उसको बनाना है तुम्हें। चलो नोट करेंगे इसमें। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम sp3। हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन पढ़ रखी है ना सबने? क्या डेफिनेशन है इसकी हाइब्रिडेशन की? Over overlapping of orbitals of Intermixing of different or same energy so that the bond length is नहीं नहीं, डिफरेंट एनर्जी थोड़ी है। डेफिनेशन पढ़ी equivalent नहीं प्रॉपर? energy. so हाँ, different ऑफ shells, अप्रोक्सीमेटली डिफरेंट एनर्जी। energy levels of shells. हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। ये पढ़ रखा है ना? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, ज्यादा ओवरलैपिंग करते हैं। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं? और इसमें सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे फुल फील्ड हो हाफ फील्ड हो, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। है ना, फुल फील्ड, हाफ फील्ड और वेकेंट ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। ये इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, सारा पढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना? अब इसमें इसमें मैं एग्जांपल दूंगा। अच्छा, एक एक वर्ड अभी सिर्फ नोट कर लेंगे। रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है? रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है? सर सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी। हाँ, सारे बॉन्ड पैरामीटर्स इक्वल, सारे बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। एग्जांपल जैसे CH4 की रेगुलर ज्योमेट्री है। CH4 की रेगुलर ज्योमेट्री है क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड लेंथ, सारे बॉन्ड एंगल इक्वल है। लोन पेयर आएगा तो इरेगुलर ज्योमेट्री होगी ही होगी। सही ना, लोन पेयर आने से इरेगुलर ज्योमेट्री होती है। उसके बाद अब अगर मैं बात करूं, जैसे PCl5, PCl5 की रेगुलर ज्योमेट्री है, इरेगुलर ज्योमेट्री है? सर इरेगुलर। Sir, क्योंकि regular. इसमें एक्सियल बॉन्ड, हाँ एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है, इसलिए इसके अंदर क्या होगी? इरेगुलर ज्योमेट्री। इसके अंदर क्या होगी? इरेगुलर ज्योमेट्री। हाँ सही है वेदांत। अच्छा, नेक्स्ट नोट करना है तुम्हें अब इसके अंदर। मैं sp3 हाइब्रिडेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, sp3 हाइब्रिडेशन से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH4 का, सबने वीडियो से कर लिया है एक बार? जो मैंने वीडियोस भेजे हैं उससे सबने कर लिया एक बार कि नहीं? Yes sir. हाँ, उससे सबने किया होना चाहिए, ध्यान रखना चीज का। सर ये वाला टॉपिक की हाँ किया हुआ ना? यस सर। तो अब इसमें, हाँ अब मैं इसमें ले रहा हूँ sp3 हाइब्रिडेशन, जिसके अंदर एक S, एक P, सॉरी तीन, एक S और तीन P मिक्स होंगे। और ये इस तरीके से, ये मान लो PX है, ये PY है, ये PZ। ये मिक्स होकर के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये मिक्स होकर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे? चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और चारों क्या होंगे? इक्विवेलेंट एनर्जी के। चारों क्या होंगे? इक्विवेलेंट एनर्जी के। क्या बन जाएंगे? ऐसे इससे चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इस तरीके से। ये एक होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज वन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था। तो जब चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे एक एटम के, जब चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक एटम के मिक्स करेंगे, तो चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? चार, ये इस तरीके से। और चारों वहां, ये एक दिखाया मैंने, ऐसे चार होंगे। ये ऐसे चार होंगे, एक, दो, तीन और ये चार। और ये चारों ऐसे मिक्स होंगे कि इनमें रिपल्शन कम हो। ये चार बने हैं, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3। चारों एक जैसे हैं इसमें, चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं। अब ये चारों ऐसे मिक्स होंगे और ऐसे एंगल पे आएंगे जहां पे रिपल्शन क्या हो? मिनिमम। ये चारों ऐसे एंगल पे आएंगे जहां पे रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा इसके अंदर, ध्यान देंगे, ये इस तरीके से। अब जिस जो बड़ा लोब है उसके सामने छोटा लोब दिखा दो। ये इसके सामने छोटा लोब, ये इसके सामने, ये इसके सामने, और ये। समझ आया कि नहीं है? अगर Yes तुमने sir. छोटे लोब्स नहीं दिखाए, साइड लोब्स नहीं दिखाए, तो बिल्कुल गलत बनाया तुमने। सिर्फ ये 3D फिगर है। जैसे CH4 तुम बनाते हो तो ये तो किया हुआ ना, CH4 टेट्राहेड्रल शेप, चार बॉन्ड पेयर, चार सिग्मा बॉन्ड, जीरो लोन पेयर।
109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है ना। तो ऐसे ही ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, सब में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कार्बन लिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कार्बन के, कार्बन के केस में हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन लेते तो किसी एक में 2 इलेक्ट्रॉन भी होते, 1s2 2s2 2p2 होता है। अब इसकी वैलेंसी को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट करेंगे, CH4 एग्जांपल लूंगा मैं, CH4 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है sp3, क्लियर, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है sp3। अब ये दिखा दिया मैंने, चार, हर एक में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये चारों इलेक्ट्रॉन जाकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ये 1 2 3 और ये 4, और ये सेटल होंगे कहाँ पे, 100, ये सबके बीच में एंगल कितना आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आएगा। ये 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आ जाएगा, सही ना, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आएगा ये, सही ना, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आ जाएगा। CH4 ये शेप बना दी ना, इसको देखकर तुम ऊपर आसानी आसानी से बना सकते हो। कार्बन sp3 है तो 4 मैंने दिखा दी, ये कार्बन ये था। अब साथ में क्या H क्या होता है, 1s1, 1s1 यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ उसको, ये हटा रहा हूँ मैं एंगल वाला पार्ट। अब ये 1s1 जो है हाइड्रोजन का, एक यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा, तीसरा यहाँ आ जाएगा, चौथा यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। आगे समझ के नहीं है, ये केस समझ आ गया कि नहीं। यस सर। यस सर। इसके अंदर अब इसमें जैसे इसकी डिटेल अगर वैसे मैं CH4 देता हूँ मैं वेस्पर थ्योरी बनाने की, तो इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स हैं ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। इसके अंदर sp3s बॉन्ड है, sp3s है ना, ये sp3 ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल, तो sp3s बॉन्ड्स कितने हैं CH4 में, CH4 में sp3, हाँ चार sp3s बॉन्ड्स हैं, चार इसमें sp3s बॉन्ड्स हैं। ये sp3s सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड आता है, एक एक्सेप्शन मैंने बता रखा है बेंजाइन का। तो ये मैंने एक सर एग्जांपल ले एक लिया, और है, नेक्स्ट नोट करेंगे। बोलो। सर पिरिडीन भी दिखाते ना। नहीं नहीं, किसने बोला पिरिडिन दिखा, सर उसमें sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नहीं होता। पिरिडिन में sp2 हाइब्रिडेशन है, ये है पिरिडिन, देखो उधर C5H5N, ये इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, इसके अंदर सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, C5H5N, ये पिरिडिन है। चलो अभी ये समझ आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया इसका, अब दो तुम ट्राई करोगे इसके। एक बनाओगे C2H6 अमोनिया, और ले लेते हैं H2O, एक लेंगे NH4 प्लस H3O प्लस। ये सब मैंने वीडियोस में दिए हुए हैं कि तुम्हें कि नहीं, वेदांत। यस सर, बताया। यस सर, दिए हुए हैं। ये सारे दिए हुए हैं। उज्जवल, यस सर। तो सारे दिए हुए हैं। चलो फिर तो बाद में टफ वाले लेने पड़ेंगे, तो ये मैं बता दूं तुम्हें फिर क्या है एक बार, जैसे अमोनिया है। चलो फिर मैं एक एक जल्दी से बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन करने दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे अमोनिया लिया अगर मैंने NH3, पहले मैं NH3 ले रहा हूँ, नाइट्रोजन इसमें सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 है। अब इसमें भी 1s2 2s2 2px1 2p, ये ग्राउंड स्टेट में लेंगे, इसमें 2pz1, ये ले लिया। और अब S और P, ये S और 3p मिक्स करेंगे और sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक में फुलफिल्ड होगा, ये बना दिया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें से एक तो फिल्ड होगा, sp3 ये फिल्ड है, और बाकी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब H आएगा, H होता है 1s1, H होता है 1ns3 है ना, NH3 में H है 1s1 आएगा,
तो ये 1s1 एक, 1s1 दूसरा, 1s1 तीसरा, ये आ गया ऐसे। कोई डाउट? एमोनिया के अंदर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये लोन पेयर जो है, ये जो लोन पेयर है ऊपर, ये धक्का देगा ऊपर से, बता रखा है मैंने पहले भी, इधर से ही पुश करेगा, इधर से ही पुश करेगा, तो एंगल कितना हो जाता है अब? 107। सर 107 107 डिग्री का, सही ना? तो sp3 हाइब्रिडेशन इसमें भी है, लेकिन लोन पेयर के आने की वजह से लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, दोनों साइड से पुश करेंगे बॉन्ड पेयर्स को, और क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाएगा, 160 डिग्री, समझे कि नहीं? तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा यहाँ पे 107 डिग्री का। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और अब मान लो NH3 से मेरे को चाहिए NH4+, ध्यान देना, NH3 है और मेरे को चाहिए NH4+, तो एक H+ आएगा तो बनेगा NH4+। अब इस H+ को N अपना लोन पेयर देगा, ये जो लोन पेयर है ना इसके पास, ये इसको देगा अपना लोन पेयर, तब बनेगा H+ क्या है, 1s0। तो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में N अपना लोन पेयर देगा, तो NH4+ बनेगा इस तरीके से, ये बन गया NH4, दिस इज नाउ NH4+। कोई डाउट? NH4+ समझ आ गया? यस सर। हाँ, NH4+ ये बन जाएगा इस तरीके से, और एंगल अब कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का, और शेप वही हो जाएगी टेट्राहेड्रल। पहले NH3 के अंदर शेप क्या थी, पिरामिडल। पिरामिडल। हाँ, अब कितनी हो गई, अब क्या शेप हो जाएगी, टेट्रा, NH4+ में टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट एग्जाम, हाँ जल्दी जल्दी बनाते रहना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, सब मैंने वीडियोस में पहले ही दे रखा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा इसको, एग्जांपल दूंगा, वो तुम्हें ट्राई करनी है फिर। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। अब H2O लिया, H2O में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4, 2p4 यानी 2px2 2py1 और 2pz1। तो इसमें तो दो लोन पेयर आएंगे, ये रहा, एक S और 3p मिक्स होंगे, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिसमें से 2 फील्ड होंगे। साइड लोब बनाना मत भूलना, नहीं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का कोई मीनिंग नहीं है फिर। अब इसमें दो फील्ड है, दो फील्ड ले लिया, मान लो ये फील्ड है और ये फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब आ गया H2O, साथ में H क्या होगा, 1s1, 1s1, तो ये 1s1, ये 1s1, ये हो गई बॉन्डिंग यहाँ पे। अब ये है लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये बहुत धक्का देगा किसको, इस साइड से भी धक्का देगा, इस साइड से भी धक्का देगा, तो एंगल अब इसमें 104.5 डिग्री का हो जाएगा। तो लोन पेयर आने की वजह से एंगल कम हो गया। CH4 में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, NH3 में एंगल 160 डिग्री है, H2O में एंगल 104.5 डिग्री है, बिकॉज ऑफ लोन। इसके अंदर क्या है, ये भी sp3 है लेकिन जीरो लोन पेयर, ये sp3 है लेकिन एक लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। इसमें ये भी sp3 है लेकिन दो लोन पेयर, लोन पेयर आएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वो पुश करेंगे बॉन्ड पेयर्स को, तो बॉन्ड एंगल जो है बॉन्ड पेयर्स के बीच में वो कम हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। हाँ, अब अगर H3O+ आएगा, H3O+, तो उसको कैसे बनाएंगे, H3O+ के लिए H2O के अंदर एक H+ ऐड कर देंगे तो H3O+ बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। H+ है 1s0, तो 1s0 को ऑक्सीजन अपना एक लोन पे ट्रांसफर कर देगा। दो क्यों नहीं करता, मैंने बता रखा है पहले भी। तो ये एक यहाँ पे आ गया H+, ध्यान देंगे, एक H+ मैं दिखा रहा हूं ऊपर, ये H+ आ गया, ये दिस इज H3O+। कोई डाउट? नो सर। H3O+ समझ आ गया? नेक्स्ट देखेंगे C2H6, C2H6 स्ट्रक्चर बनाओ। अब मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ इसे, कार्बन कार्बन H H H और H H H, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी और ये भी, दोनों क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों sp3 है। तो ये कार्बन लिया मैंने, ये दूसरा कार्बन लिया, sp3 दिखा दो, सीधा sp3 दिखाओ उसको, 1 2 3 4, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, इसका एक ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, ये 4 दिखा दिए। कोई डाउट किसी को? साइड लोब भी है इसके अंदर, साइड लोब दिखा देंगे यहाँ पे, ये दिखा दी साइड लोब, ये साइड लोब, ये साइड लोब,
ऐसे इसके साइड लो, ये साइड लो, ये साइड लो, ये साइड लो, ये साइड लो जरूर दिखाने हैं। समझ गया कि नहीं? ये किसी को डाउट तो नहीं है कोई? अब एच दिखाने हैं, ये एक एच, ये दूसरा एच, ये तीसरा एच, चौथा, पांचवा, छठा। दिस इज C2H6। दिस इज C2H6। दो इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, दो इलेक्ट्रॉन दिखा दो। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कौन कौन से हैं? 6 तो इसके अंदर sp3s सिग्मा बॉन्ड्स SPS हैं, और एक यहाँ पे sp, और एक है sp3sp। उज्जवल गुप्ता समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये एक sp3 सिग्मा बॉन्ड है और बाकी 6 sp3s सिग्मा बॉन्ड्स हैं। दिस इज C2H6। क्लियर? दिस इज C2H6। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? पहले वेस्पर थ्योरी से स्ट्रक्चर बनाया करो और उसके बाद डायरेक्ट बना देना। पहले वेस्पर थ्योरी से, उसके बाद डायरेक्ट दिखा देना। sp3 ये देखो, मेरे को दिख रहा है कि ये CH3 यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है, तो मैं इसको डायरेक्ट बनाऊँ। अभी तुम प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे ना, डायरेक्ट बनाओगे, फिर वेस्पर थ्योरी यूज नहीं करोगे। ये दिखा, ये साइड लोब्स, ये साइड लोब दिखा दिया। दूसरा sp3 आया, ये दिखाया साइड लोब, ये बन गया। अब एच दिखा देंगे, एच 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 एच। आया समझ के नहीं? ये बस ये ध्यान रखना, इस तरह से मत बना देना, गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट मत दिखाना, बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है ये। ऐसे मत दिखाना, कई बच्चे ऐसे दिखा देते हैं। ये 109 डिग्री 28 मिनट का, कुछ तो एंगल पता लगना चाहिए ना। इसमें तो सारा 90 डिग्री दिख रहा है। देखो दिख रहा है 90 डिग्री? नहीं, गलत हो जाएगा ऐसे। और साइड लो जरूर दिखाना। किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो नो सर। sp3 फिर क्लियर हो गया। कनेश, कने 10th वाले बच्चों को किसी को डाउट तो नहीं है? 10th वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं 5-6, गर्व, नो सर, कोई उज्जवल, डाउट नहीं है। अमीन। नो सर। हाँ हाँ। चलो नो अब सर। ये sp3 खत्म हो गया। हाँ sp3 खत्म हो गया। नेक्स्ट इट इज sp2। sp2 में एग्जांपल लिया मैंने bf3 का। bf3 ले लो तुम यहाँ पे, और ले लेते हैं इधर C2H4 ले लेते हैं। दो एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल मैंने बता रखी है कि नहीं? देखो बोरोन, और पेपर ये में सर ध्यान दोनों रखना, बताएं। दोनों बताए हो ना? पेपर में स्कूल में यही आएगा, C2H4 और C2H2, एसिटाइलिन या इथीन, यही दो देते हैं। बोरोन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। वैलेंसी अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे, क्योंकि बोरोन की एप्लीकेशन वेस्पर थ्योरी से निकाल लोगे, sp2 है, 2s1 2px1 2py1, ये sp2 आ गई। ये sp2 आ गई। और f क्या होता है? f 1s2 2s2 2p5, 2p5 मतलब 2px2 2py2 2pz1, यानी इसका ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा 2pz1। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में फुलफिल्ड जो होते हैं ऑर्बिटल वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग में सिर्फ हाफ फिल्ड करेंगे। तो पहले मैं बोरोन दिखा रहा हूँ sp2 यानी 120 डिग्री एंगल, ये बोरोन sp2, ध्यान देंगे। दिस इज बोरोन sp2, ये sp2 बोरोन है। अब f दिखाना है, f होता है 2pz, यही है ना खाली, 2pz1 वेकेंट है, हाफ फिल्ड है जो 2p में की शेप डंबल, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इनमें था ही। ये दिखा दिया दूसरा, ये फ्लोरीन आ गया, ये दूसरा फ्लोरीन आ गया, ये तीसरा फ्लोरीन आ गया, और ये एंगल कितना आ गया यहाँ पे? 120 डिग्री। 120। sp2 है ट्राइगोनल प्लेनर शेप, रेगुलर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, रेगुलर ज्योमेट्री। अब तुम इसमें बताओगे, इसमें बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स कौन से वाले बने हैं? इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कौन से हैं? sp2p हाँ सिग्मा। sp2 और p सिग्मा बॉन्ड्स, sp2 p सिग्मा बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सबने बना रखा ना पहले से ये? वेदांत, ये सर ये बनवाया हुआ है आपने। हाँ। अब C2H4 सबने कॉपी में बनाया हुआ है, कुछ की नहीं? नोट्स बनाना इन स्ट्रक्चर्स को सबको 5 टाइम्स जरूर ड्रॉ करके देखना, नहीं तो कहीं ना कोई गलती कर दोगे। C2H4, ये इस तरीके से, इसी को देख के बनाऊंगा मैं C2H4 को। ये कार्बन भी sp2,
ये कार्बन भी sp2 और बीच में एक पाई बॉन्ड जो p ऑर्बिटल बनाते हैं। अब sp2 कार्बन है इसमें, sp2 कैसे आएगा, 1s2 2s1 2px1, कार्बन के साइड स्टेट लेंगे 2pz1। अब sp2 एक p जो अकेला रह गया वो बनाएगा पाई बॉन्ड। मैं ये नाम भी दिखाऊं ना, ये वाली चीज, इसके बिना ही मेरे को वेस्पर स्ट्रक्चर अगर पता है मैं डायरेक्ट बना दूंगा। देखो ये कार्बन sp2 है तो ये दिखाया मैंने sp2, ध्यान देंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे, ये sp2 दिखा दिया, ये sp2 आ गया। और दूसरा कार्बन भी sp2 है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, पाई भी बना रहा है इसी के साथ। ये दूसरा कार्बन, ये सिग्मा भी बनाएगा अभी और पाई बनाएगा, ये सिग्मा बना दिया अभी। अब ये इधर H के साथ H के साथ H के साथ H के साथ, ये दिखा दिया मैंने। अब एक क्या है पाई बॉन्ड दोनों के बीच में, ये दिखाओ पाई बॉन्ड डॉटेड से ऐसे दिखा दो, ये परपेंडिकुलर है इसके, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सिग्मा बॉन्ड, ये दिखा देंगे पाई। ये C2H4 है, कोई डाउट किसी को, दिस इज C2H4, ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला लोब कह लो कि तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये लोब पीछे नीचे की तरफ है, ऐसे ये लोब तुम्हारी तरफ आ रहा है और ये लोब पीछे की तरफ है, इसके परपेंडिकुलर होगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू सिग्मा बॉन्ड। तो इसका जो नोडल प्लेन होगा वो कहाँ होगा, जो इस पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन है वो कहाँ होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। इसी मॉलिक्यूल में जो पाई बॉन्ड है उसका नोडल प्लेन का होगा, वेदांत। सर XY नोडल प्लेन होगा। हाँ वही होगा ना जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, समझिए कि नहीं, जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वही तो उसका नोडल प्लेन होगा। इसका नोड ये है ना, इस पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा वो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा कि नहीं। यस सर। तो ये ध्यान रखना, अभी तो मैंने इजी वाला पार्ट लिया है, वो एलिन्स में पूछते हैं, एलिन्स के अंदर नोडल प्लेन कहाँ है वो मैं बताऊंगा। एक ये समझ आना चाहिए जरूर, नोडल प्लेन ऑफ इथीन लाइज इज द मॉलिक्यूलर प्लेन ओनली, नोडल प्लेन ऑफ इथीन पाई बॉन्ड इन इथीन, नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड इन इथीन इज द मॉलिक्यूलर प्लेन ओनली। चलो ये मैंने बता दिया इथीन। अब नेक्स्ट देखेंगे sp हाइब्रिडेशन, sp सही ना। sp में एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो इसमें सारे एग्जांपल बता रखे हैं क्या, BeF2 C2H2 CO2, क्या ये सारी एग्जांपल बता रखी है मैंने। वेदांत, यस सर, ये तीनों बताएं। तीनों बताई हुई है, तो एक बार जल्दी से देख लेंगे। बेरिलियम क्या होता है, 1s2 2s2। अब इसकी वैलेंसी अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड करेंगे, इसलिए BeF2 जो बनेगा वो एक्साइटेड स्टेट में बनेगा, 2s1 2px1, ये बन गया sp, ये sp बन गया। तो sp रोटेशन इस तरह से दिखा देंगे, ये sp रोटेशन है, एक s और एक p मिक्स होगा तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों 120, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसे ही ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों कितने एंगल पे होंगे, दोनों को मिलाया तो 180 डिग्री का एंगल पे आ रहा है, ऊपर 180, हाँ दोनों 180 डिग्री एंगल पे मैंने दिखा रखे ऊपर। सो दिस इज BeF2, BeF2 बनाना है अगर मेरे को, तो ये मैंने लिया सेंटर में बिल्कुल बेरिलियम, ये बेरिलियम आ गया। अब F की शेप पता है सबको क्या होती है, डंबल, क्योंकि F होता है 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, तो डंबल शेप इस तरह से दिखा देंगे यहाँ पे, एक दो, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, डंबल शेप आ गई, समझ आया कि नहीं। BeF2 यहाँ पे बेरिलियम किस स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में, क्लियर। यहाँ पे बेरिलियम किस स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट, यहाँ बेरिलियम किस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, ध्यान रखना चीज का। और इसमें बॉन्ड जो बने हैं सिग्मा वो कौन से हैं, sp-p सिग्मा बॉन्ड, sp-p सिग्मा बॉन्ड। नाउ इट इज C2H2, सर ये Z एक्सिस पे बॉन्ड बने हैं ना। हाँ अच्छा, अब है C2H2, C2H2 पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे एसिटाइलिन का, ये एसिटाइलिन जिसको वेल्डिंग गैस भी कहते हैं, सही ना। C2H2 एसिटाइलिन, कार्बन लेंगे, sp है, ये कार्बन sp है, ये कार्बन भी sp है,
तो sp और sp, ये लिया एक sp, दूसरा कार्बन भी sp है, दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी ले लिया sp, तो ये sp sp आ गया। अब यहाँ एक एच लगा दो, यहाँ एच लगा दो, ये एच लगा दी दोनों। एच लगाने के बाद अब ये इन दोनों कार्बन के बीच में, इस कार्बन में भी और इस कार्बन में भी क्या है, दो पाई बॉन्ड्स, दो पाई बॉन्ड दिखाएंगे, वो बनाते हैं पी ऑर्बिटल्स। ये दिखाओ, ऐसे इसका भी एक पाई बॉन्ड दिखाएंगे इस तरह से। दूसरा थोड़ा छोटा दिखा देना, छोटा इसलिए ताकि बनाने में दिक्कत आए, अदरवाइज बराबर होंगे दोनों। ये अब इनको पाई बॉन्ड जोड़ देंगे। ये मान लो इसका पी एक्स था, ये पी एक्स होगा, ये पी वाई, तो ये पी वाई, बस ये बन गया पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड बनेंगे। ये एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड। कोई डाउट किसी को? ये इस तरह से शेप आ जाएगी, इसी सिलिंड्रिकल शेप, C2H2 एसिटाइलिन वेल्डिंग गैस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? लीनियर शेप है इसमें, लीनियर शेप, 180 डिग्री एंगल। किसी को पूछना तो पूछ सकते हो तुम लोग। अंकुश, अंशिता, गुनगुन, देवांश, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ये ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा ये बना दिया। अब CO2 की शेप सबने की हुई है, बिना देखे बनाना है। एक बार CO2 की शेप खुद ट्राई करोगे एक बार जल्दी से। CO2, CO2 की शेप ट्राई करेंगे जल्दी से। यस सर। देखो CO2 में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, सबको पता है। ये कार्बन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कार्बन यहाँ पे क्या है, sp, कार्बन यहाँ पे sp, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाने हैं। और ऑक्सीजन हमें पता क्या होता है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। ये दो हैं जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ, बाकी से कोई मतलब नहीं। हाइब्रिडाइजेशन में फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड सब पार्टिसिपेट करते हैं, वेकेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग में सिर्फ हाफ फिल्ड। तो कार्बन में पहले sp दिखा रहा हूँ, ये कार्बन sp, दिस इज कार्बन sp, जिसके पास दो पाई बॉन्ड बनेंगे। दो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, दोनों ऑक्सीजन, पहले वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये 2py1 2pz1,
ये एक, ये दो, ये p ऑर्बिटल्स हैं, इसके साइड लोग मत दिखा देना, ये p और दोनों p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन आया एक जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और एक खाली है जो पाई बॉन्ड बनाएगा। ये आया दूसरा ऑक्सीजन जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और एक आएगा जो बनाएगा पाई बॉन्ड। तो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक पाई बॉन्ड कार्बन के साथ, ये दूसरा पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। देखो सही हुआ कि नहीं है? ये sp हाइब्रिडेशन ऐसे शो करेंगे इसकी। CO2 की शेप ये है। किसी को डाउट कोई? सर हमने ऑक्सीजन के अंदर साइड लोब्स क्यों नहीं बनाए? ऑक्सीजन में हाइब्रिडेशन थोड़ी है, हाइब्रिडेशन तो सिर्फ कार्बन की है ना, ये तो सिर्फ p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल में साइड लोब नहीं होते। नहीं समझे बात? आरुष, सर आ गई आरुष ने समझ। पूछा है? यस सर मैंने ही किसने पूछा पूछा है? था। हाँ सर मैंने ही पूछा था। हाँ हाँ सही है। सर 2 लोन पेयर भी तो बचेंगे। तो ऑक्सीजन के पास ना वो दिखाने नहीं है ना, सेकंड वाले ये मत दिखाओ, उसमें ये ओवरलैपिंग है, वो है ना ऑक्सीजन के लोन पे कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। किसी बच्चे को कोई सर भी वैसे डाउट हो p इससे ऑर्बिटल में दिखाते हैं ना, p ऑर्बिटल हाँ, में। हाँ। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो तुम इधर। पाई बॉन्ड सिर्फ p ऑर्बिटल बनाएंगे। ये मैंने ओवरलैपिंग दिखाई है यहाँ पे, ये सिर्फ ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स हैं, इसीलिए इसमें कोई साइड लोब नहीं आएगा। इन दोनों में इसमें और इसमें कोई भी साइड लोब मत दिखाना, सिर्फ साइड लोब यहाँ दिखाएंगे कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडेशन शो की है मैंने sp। बाकी दोनों ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के। और किसी को कुछ पूछना है? सर यस सर। सर ओवरलैपिंग में हाफ वो वेकेंट और फुलफिल्ड भी तो पार्टिसिपेट करते हैं सर। NH4 प्लस में पार्टिसिपेट किया था। कुछ केसेस हैं जिसमें उलोन पेयर लिए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है उसके अंदर, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, उसमें एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ना। तो ये तेरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन याद है कि नहीं? ये उज्जवल एन ने अपना यस दिया सर। या इसने, लेकिन दोनों के पास मानते हैं ना कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन H+ के पास भी आ गया। इस तरह से मानते हैं कि H+ का इलेक्ट्रॉन आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। समझा कि नहीं? ये बोले ना गिवन बाय ओनली वन ऑफ द एटम बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम, यही बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट और रिलेटिव बॉन्ड को। यस सर। ओके सर। माने है इसके पास। अच्छा अभी किसी को और कोई डाउट है पूछना? किसी को? CO2 जिसको समझ आ गया ना, उसको सारा समझ आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो एक बार CO2 का मेरे को ना एक बार हैंड सेट करेंगे जल्दी से, जिसको CO2 समझ आ गया ढंग से, जल्दी से। उज्जवल, समर्थ, गर्भ, नवीन, अंशिता, उज्जवल गुप्ता, मुकुल, गुनगुन, देवांश, छवि, अक्षत, अक्षिता, कृष्णा, अभिषेक, हर्षित, अनुष्का, शिखा, निवृत्ति, मयंक, आरुष, विधि वर्मा, कशिश, सम्यक जैन, निशी, हर्षित, अंकुश, वंशिका, श्रुतिका, ऋतिका, निहारिका, विधि, प्रगति, सिद्धांत, निधि, दिव्यांशु, प्रथम, वेदांत, ऋषि। अभी कौन रह गया जिसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? निधि को समझ नहीं आया? निधि, बिंदिया, समझ सब? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? तो नहीं तो दिक्कत आएगी आगे। चलो फिर निधि समझ आ गया कि नहीं? निधि यस सर समझ आ गया। हाँ, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना बना बना के। अगर तुम नहीं बनाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आगे। मैं एक दो एग्जांपल और दे रहा हूँ जल्दी से, जैसे PCl5। PCl5 में फॉस्फोरस sp3d हाइब्रिडाइज होता है, ये सबको पता है। ये है नियॉन 3s2 3p3 3s2 3p3। तो इलेक्ट्रॉन एक एक्साइड करेंगे d में s का, 3s1 हो जाएगा, 3px1 हो जाएगा, 3py1 हो जाएगा, 3pz1 हो जाएगा, और 3d1। ये होगी हाइब्रिडेशन sp3d। ये sp3d होगी ट्राइगोनल, क्या शेप होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये दिखाया मैंने PCl5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ये एक्सियल बॉन्ड जो बनते हैं, ये दिखा दिया मैंने PCl5 के फॉस्फोरस जो sp3d हाइब्रिडाइज्ड है। और Cl की शेप क्या होगी? Cl की शेप क्या होगी? डंबल, क्योंकि Cl के लास्ट में क्या आएगा? 3pz1। तो डंबल शेप दिखा देंगे इसकी, Cl की दिखा देंगे यहाँ पे, Cl की डंबल शेप
उसमें कोई साइड लोब मत दिखाना। ये एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl और ये पांचवा Cl। समझ गया कि नहीं है? दिस इज PCl5। ये PCl5 है। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इररेगुलर ज्योमेट्री है क्योंकि एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि वो ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं। सही ना? ये एक्सियल बॉन्ड और एक ये नीचे वाला एक्सियल बॉन्ड, एक ऊपर एक नीचे। एक नोट कर लेंगे जल्दी से, SF6 जल्दी से लिखेंगे फिर आगे स्टार्ट करते हैं। SF6 इसमें सल्फर sp3d2 है। सल्फर होता है नियॉन 3s2 3p। अभी दोबारा ज्वाइन करना है। 3s2 3p4, 3p4 है। 3s का इलेक्ट्रॉन एक्साइड करेंगे कहाँ पे? 3d में। और 3p का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइड करेंगे कहाँ पे? 3d में। तो ये हो जाएगा 3s1 3px1 3py1 3pz1 और 3d1 3d2 कर लो तो ये आ गया sp3d2। sp3d2 में ये शेप आएगी, ये। और साइड लोब दिखा देंगे। और फिर F क्या होता है? डंबल। ये दिखा देंगे F को डंबल। सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, रेगुलर ज्योमेट्री है। दिस इज SF6। चलो रीजॉइन कर लेंगे अभी।